हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कल मैंने एक पोल क्वेश्चन डाला था डबल ऑब्जेक्ट के साथ कि जब कोई सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट के साथ आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है और उसके जो कमेंट्स थे उस पोल क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। पहली चीज तो ये कि फर्स्ट डे से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी वो द बेस्ट होगा। मतलब मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश करने के बाद वो कंटेंट आप तक आएगा और कोई भी गलत चीज मैं आपको प्रोवाइड ना करवाऊं। तो बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन था ये डबल ऑब्जेक्ट वाला। सेकेंड थिंग कि 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला एक क्वेश्चन आया था पैसिव वॉइस का, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट थे। ओके, वो क्वेश्चन मैं दिखाती हूं कौन सा क्वेश्चन था वो। ये क्वेश्चन था वो, द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड। ये क्वेश्चन आपके 12 तारीख वाले एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे लगा क्यों ना आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस करवाई जाए, और मैंने वो पोल क्वेश्चन डाला। उसमें मैं बहुत लोगों के लिए तो नहीं कहूंगी क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मुझे। फर्स्ट डे से ही आपने बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार मुझे दिया है और मैंने भी मेरी तरफ से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। बहुत अच्छा अपना बॉन्ड रहा है दोनों तरफ से। लेकिन कुछ उसमें कमेंट्स थे कि मैडम आपको तो आता ही नहीं है और आप पोल क्वेश्चन करवा रहे हो, पहले खुद तो सीख लो। तो देखिए, जबरदस्ती नहीं है कि आप यहीं से पढ़ें। अगर आपको ये लगता है कि लर्न विद रजनी पे आपको गलत कंटेंट मिलता है या फिर आपको कचरा कंटेंट मिलता है, आप अभी वीडियो को बाद में देखना, पहले जाके अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को और उसके बाद में कभी कोई चीज मत देखो। सीधी सी क्लियर कट बात ये है। अगर आपको लगता है तो कि मैं कचरा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवा रही हूं, आप मेरे कंटेंट में कोई दम नहीं है, अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां आपको, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे देखो या आप मेरे व्यूज बढ़ाओ। मेरा मेन मोटो है आपको अच्छे से गाइडेंस मिले और आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा मेन मोटो है। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मुझे व्यूज मिले, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े, बिल्कुल नहीं है ये मेन मोटो मेरा। तो उस पर कुछ कमेंट्स देखकर मुझे वास्तव में काफी दुख हुआ कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर कि आप खुद तो सीख लो, पहले आपको तो आता ही नहीं है। पहली चीज तो ये, जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है वो सबसे पहले मैं खुद पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि ये वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर ये वास्तव में आप लोगों के लिए जरूरी है, वो मैं आप तक फिल्टर करने के बाद पहुंचाती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मुझे कंटेंट दिया, मैं आई कैमरे के सामने, मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने फटाफट बोल दिया और वीडियो अपलोड कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई चीज है, आप अभी जाकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको अच्छा कंटेंट मिले, जो भी टीचर आपको द बेस्ट पढ़ाए, आप वहां से पढ़िए, क्योंकि मेन मोटो है आपका सिलेक्शन, ना कि व्यूज बढ़ाना। ठीक है। और मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ गिने चुने यानी 2-3 लोगों की बात कर रही हूँ। बाकी तो आप लोगों का बहुत स्नेह मुझे मिला है। बीच में हमारे ट्रेजेडी हुई थी, ग्रैंड माँ की मेरी डेथ हो गई थी, उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया था 1 महीने का। उस टाइम पे इतना प्यार मिला आप लोगों से, मुझे डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जबकि मैंने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी नहीं डाल रखी है। उसके बाद भी आप सर्च कर करके मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि हमने ये सुना, आप अपना ध्यान रखना। तो काफी ज्यादा प्यार मुझे आप लोगों से मिला है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट कभी नहीं टूटने वाला, हमेशा आपको द बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा। तो उस पोल क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स के या फिर मानिए मोस्टली स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन थी कि यार डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो मुझे लगा क्यों ना एक 5-7 मिनट की वीडियो बनाई जाए और ये अभी 12 मार्च के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस टाइप के क्वेश्चन ही मैं कुछ और देकर आपका ये कंफ्यूजन दूर करूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी, ठीक है। चेंज द वॉइस विद डबल ऑब्जेक्ट्स। देखो, डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वॉइस हैं उनको हम पढ़ेंगे
डबल ऑब्जेक्ट वाली वॉइस हम देखेंगे इसमें। हाँ, पहला सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड, एक तो है माई फ्रेंड, ठीक है, एक है गेव, एक है मी और एक है ए बुक, ठीक है, ए बुक। माई फ्रेंड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गेव इस सेंटेंस की वर्ब है। जितना इजी बना सकती हूँ ना इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को, उतना इजी आपको करके बताऊंगी, कहीं समझने को नहीं मिलेगा इतना इजी। ये जो आपके डाउट था ना पोल क्वेश्चन में, अभी क्लियर कर दूंगी। गेव यहां पर वर्ब है, मी यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक। पता कैसे लगा आपको, कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? पता ऐसे लगा, वर्ब से पता लगाएंगे। माय फ्रेंड गेव, मेरे फ्रेंड ने दिया, क्या दिया? जो फ्रेंड मुझे देगा भी, माय फ्रेंड गेव, तो जो गेव किया गया है वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो गेव क्या क्या किया गया? गेव, बुक गेव की गई, मतलब बुक दी गई, तो बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसको हम पैसिव वॉइस में दो तरह से चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए। दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। एक है अ बुक, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, क्योंकि जब हम किसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं और इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है। ए बुक यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। एक किताब, देखो इस सेंटेंस का मीनिंग है माय फ्रेंड गेव मी अ बुक, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक किताब दी, तो मुझे और एक किताब, मैं और एक किताब, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका आप पैसिव वॉइस बनाओ। अ बुक, एक किताब, वॉज गिवन, दी गई, ए बुक वॉज गिवन टू मी। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगेगा। उस पोल क्वेश्चन में, वो जो मैंने डाला था पोल वाला, उसमें कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि टू से कनेक्ट करो। भाई जरूरी नहीं है कि टू से ही कनेक्ट किया जाए, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से कनेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है तो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा वर्ब के अकॉर्डिंग। वर्ब यहां पर गिवन है, वर्ब क्या है? गिवन, दी गई, तो किसको? मुझको। एक किताब दी गई मुझको, तो मुझको एक किताब दी गई बाय माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के द्वारा, तो मुझको एक किताब दी गई मेरे फ्रेंड के द्वारा। समझ गए सेंस? आगे चलो। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ बुक बाय माई फ्रेंड, इसका भी यही सेंस है कि मुझको एक किताब दी गई मेरे फ्रेंड के द्वारा। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन सेंस बिल्कुल सेम है, एज इट इज सेंस है। तो जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाओ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशन क्या आएगा ये डिपेंड करेगा उससे पहले वाली वर्ब पे, ठीक है। वर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगाएंगे। आगे चलिए, ये क्वेश्चन मैंने डाला था, जो पोल क्वेश्चन ये था, माई मदर कुक्ड मी हलवा, मेरी माँ ने मुझे हलवा नहीं बनाया, मुझे कढ़ाई में डाल के मुझे थोड़ी ना रोड़ेगी माँ, मुझे नहीं बनाया हलवा। माई मदर कुक्ड मी हलवा का मतलब है, क्योंकि कुक यहां पर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है और उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा, फिर वर्ब आएगी, ठीक है। वर्ब के बाद में अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो माई मदर कुक्ड मी हलवा का मतलब है मेरी माँ ने मुझे हलवा बनाकर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, सेंस ये है। तो हलवा यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कुक, मेरी माँ ने कुक किया, तो क्या कुक किया? हलवा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हलवा।
हलवा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, हलवा वॉज कुक्ड, हलवा कुक किया गया। फॉर मी, मेरे लिए, टू मी नहीं होगा, हलवा वॉज कुक्ड टू मी नहीं आएगा, फॉर मी अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा। हलवा वॉज कुक्ड फॉर मी बाई माई मदर, मेरी माँ के द्वारा मेरे लिए हलवा पकाया गया, बनाया गया, कुक किया गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई से बनाओ, आई वॉज कुक्ड हलवा बाई माई मदर, मेरी माँ के द्वारा मुझे हलवा बनाया गया, यानी मेरे लिए हलवा बनाया गया। क्लियर है? कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया था आपके 12 मार्च वाले एग्जाम में। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, प्रेसिडेंट ने गेव किया यानी दिया, क्या दिया? रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दावा करती हूं इससे इजी अगर कोई समझा सके ना, डबल ऑब्जेक्ट वाले कोई नहीं समझा सकता। इससे इजी बना के, जितना इजी बना सकती हूं मैंने उतना इजी बनाया है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वर्ब्स बताऊंगी जो ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था और ऑप्शन ये था, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एक रिवॉर्ड दिया गया, ये ऑप्शन में था। इसका ऐसे भी बन सकता है, ए रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम, गिव टू, गिव अपने बाद में टू प्रेपोजिशन लेगा, तो प्रेपोजिशन टू आएगा कि फोर आएगा, ये डिपेंड करता है वर्ब पे, वर्ब पर डिपेंड करता है। ए रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एक रिवॉर्ड दिया गया। ऊपर वाले सेंटेंस का भी यही मीनिंग है और नीचे वाले सेंटेंस का भी यही मीनिंग है। आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आया था और ऑप्शन में ये सही ऑप्शन था, ये नीचे वाला ऑप्शन तो था ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन नहीं था ये, बाकी ऐसे बना सकते हैं। दे इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट चुना, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो ही वॉज इलेक्टेड। अब देखो इलेक्ट, इलेक्ट एक वर्ब है, एक सेकेंड जूम हो गया ज्यादा, इलेक्ट एक वर्ब है, इस इलेक्ट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट, इलेक्ट किया किसको? प्रेसिडेंट, हिम, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम, उनके द्वारा उसे प्रेसिडेंट बनाया गया, प्रेसिडेंट चुना गया। और इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड टू हिम बाय देम। सही है? सही है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम, और प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड टू हिम बाय देम। तो उनके द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करेगा, उनके द्वारा उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। इलेक्ट के बाद में टू प्रेपोजिशन आया है। माई फादर सेंट मी ए लेटर, अब सेंट, मेरे पिताजी ने मुझे सेंट किया, क्या? एक लेटर। लेटर तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर वॉज सेंट टू मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज होगा। ए लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फादर, ये भी सही है। आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फादर, मुझे मेरे पिताजी के द्वारा एक पत्र भेजा गया, ये भी सही है। इस वीडियो को देखने के बाद डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, तो आई टीच, मैं टीच करती हूँ, और जरूरी नहीं है कि पास्ट फॉर्म में ही आए, प्रेजेंट फॉर्म में भी आ सकता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो टीच, टीच का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, टीच क्या क्या टीच करती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ? इंग्लिश। अब यू यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, सॉरी, हाँ सही है, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, तुम मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाते हो, ठीक है। तो बात तो एक ही है ना, तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, आई ऑर्डर्ड माई फादर ए पेयर ऑफ शूज, मैंने मेरे पिता के लिए एक जूतों की जोड़ी ऑर्डर की। तो ए पेयर ऑफ शूज वॉज ऑर्डर्ड
फॉर माई फादर। अब देखो ऑर्डर के बाद में फोर आएगा, टू नहीं आएगा। ऑर्डर्ड फॉर माई फादर बाई मी, माई फादर वॉज ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ शूज बाई मी। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले प्रेपोजिशन थे जिनको बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। कुछ वर्ब्स मैं आपको बताऊंगी जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में यूज की जाती है, कॉमन यूज में काम आती हैं। इलेक्ट, गिव, फॉरगिव, आस्क, अलाउ, लैंड, ऑफर, ऑर्डर, प्रॉमिस, सेंड, कुक, राइट, विश, टेल, टीच। इस टाइप के कुछ वर्ब्स हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस में। तो आई होप आपका ये जो डाउट था, जो कंफ्यूजन थी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को लेके पैसिव वॉइस में, वो मैं क्लियर कर पाई हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रही हूं तो बी विद मी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे रही हूं या फिर मैं आपका टाइम खराब कर रही हूं तो प्लीज आपको कोई जरूरत नहीं है वीडियोस देखने की, अपना टाइम खराब करने की, क्योंकि जो मेन गोल है मेरा और आपका वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो, किसके थ्रू हो ये मैटर नहीं करता। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना।